ये उस वक्त की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते अनगिनत कैदियों को हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। ये वो कैंप्स थी जहाँ पे लोगों को एक सीमित दायरे के अंदर रखा जाता और उनके साथ वहाँ कठोर से कठोर तरीके से बर्ताव किया जाता और हर दिन मैनुअल लेबर के तौर पर काम भी करवाया जाता। उन पर अतिरिक्त अत्याचार किए जाते, कई बार तो उनको काम सही ढंग से ना करने पर मारा जाता और वही अत्याचार मानो एक नरक जीवन जीने से कम नहीं था। उन लोगों के पास न कपड़े होते अच्छे पहनने को और ना ही अच्छा खाना दिया जाता उन्हें। कुछ जो बूढ़े हो जाते या फिर कमजोरी के कारण काम नहीं कर पाते तो उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर जहरीली गैस से जिंदा जला दिया जाता। और उन कई कैंप्स में से एक कैंप में कैद रहे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जो कि इस बुक के ऑथर है और वो पेशे से एक ज्यूइश साइकेट्रिस्ट भी रहे। हालांकि उस दौरान ऑथर के साथ उनके फैमिली मेंबर्स को भी ऐसे कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया। वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे लोगों से अपने जिंदगी के सपने छीन लिए जाते, परिस्थितियों को ऐसा बना दिया जाता जो सिर्फ दर्द और मुश्किलों से भरा हो। जो रहे ऐसे हाल में उसके रोंगटे खड़े हो जाए। कभी कभी दिन तो ऐसे गुजरते जहाँ खुद के लिए रोटी जुगाड़ करना भी उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण हो जाता। ऑथर बताते वह हमेशा मौत हर दिन मंडराता हुआ नजर आता और जिंदगी उन लोगों से वो करवा रही थी जो उन्होंने अपने सपने में भी ना सोचा हो। कभी कभी बेवजह ही पीटे जाते तो कभी किसी बात पर पीटा जाता उन सभी को। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने इन सभी हालातों के बीच भी उस कंसंट्रेशन कैंप्स को सरवाइव किया और आखिर उससे बाहर भी निकले, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी को कंसंट्रेशन कैंप्स जाने से पहले ही एक मीनिंग दिया हुआ था, जो उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रही थी ऐसे बुरे सिचुएशंस में भी। वहाँ कैंप्स में वो सोचते अपनी बीवी के बारे में जिसे वो काफी प्यार करते थे और अपने बीवी को इमेजिन करते हुए बातें करते हुए नजर आते। विक्टर कहते हैं अपने जिंदगी को एक मीनिंग देना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए। अगर मीनिंग ना हो तो वो जिंदगी फिर खोखली बनकर रह जाती है। फ्रैंकल नीत्शे को कोट करते हुए कहते हैं, ही हु हैज अ वाई टू लीव कैन बियर विथ ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब ये है कि जिसके पास जिंदगी जीने के लिए कोई वजह हो वो किसी भी सिचुएशन को पार कर जाएगा। विक्टर फ्रैंकल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं कि लाइफ में मीनिंग लाने का एक तरीका है कि हम अपने लाइफ में एक्टिव रहे हमेशा। वो ये बताते कि लाइफ में सफरिंग भी हमारे लिए एक मीनिंग क्रिएट करती है। अगर सफरिंग ही ना हो तो वो लाइफ ही किस काम का। फ्रैंकल बताते उनको एक बार एक कैंप के कैदी ने बताया कि उसने एक सपना देखा। सपने में किसी ने आवाज दी और बोला कि जो पूछना है तुम पूछो, जो सच में तुम जानना चाहते हो वो पूछो। और फिर उसने पूछा कब मैं इस कैंप से बाहर निकल पाऊंगा हमेशा के लिए। तो दूसरी तरफ से आवाज आई 30 मार्च को। इसके बाद उसको लगने लगा कि वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे डेट करीब आता गया उसका सपना उतना ही बुरी तरह से टूटता गया। आखिर जाकर उसको दिखा वो निकल नहीं पाएगा वहां से और वो आखिर 30 मार्च को ही मर गया। फ्रैंकल बताते एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते उनके साथी का मरने का कारण था कि वो रिहा नहीं हो पा रहा था और उसके इस डिसअपॉइंटमेंट ने उसके दिमाग पे गहरा असर डाला, जिससे उसके पूरे बॉडी की रेजिस्टेंस लेवल हद से ज़्यादा घट गई और वो इस सदमे से ही मर गया। कुछ और लोग थे वहाँ जिनको बिल्कुल भरोसा था कि जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आ रहा होगा वो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन फिर वही जब नहीं रिहा हो पा रहे थे वो डिसअपॉइंटमेंट के कारण ही मर जाते। ऑथर कहते हैं जिनमें एक होप नहीं होती थी अपने फ्यूचर को लेकर वो कभी भी मीनिंग नहीं ला पाते जिंदगी में। जिंदगी को जीने के लिए आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक फितूर होना चाहिए, तभी आप जिंदगी को आसानी से जी पाओगे। जिंदगी को आपको जीने के लिए एटीट्यूड का होना ज़रूरी है। आप क्या चाहते हो लाइफ से ये मैटर उतनी नहीं करती जितनी मैटर करती है कि लाइफ क्या चाहता है आपसे। लाइफ को जीने का सही मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हुए फेस करना। फ्रैंकल हमें इस बुक से सिखाते हैं सफरिंग हर एक इंसान के लिए अलग लेवल्स पे हो सकती है, लेकिन उससे कैसे डील करना है वो हमारे हाथ में। वो कहते हैं सफरिंग्स को हम एक टास्क समझ कर डील करें, एक ऐसा टास्क जो हर एक इंसान के लिए बिल्कुल अलग है। देखा गया जो भी लोग उस कैंप में जिंदा रह पा रहे थे वो एक उनके पास एक होप थी, एक रीजन था, एक करेज था जीने के लिए। फ्रैंकल अपने थियोरी के बारे में कहते हैं जिसका नाम है लोगोथेरापी, जहाँ लोगोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग और
लोगोथेरेपी मतलब मीनिंग थेरेपी, जो सिखाता है मीनिंग कैसे लाया जाए अपने लाइफ के अंदर। लोगोथेरेपी सिखाता है कि इस लाइफ के मीनिंग को ढूंढना ये एक मोटिवेशनल फोर्स जैसे काम करता है हर एक इंसान के लिए। जिस इंसान के पास जीने के लिए कोई मीनिंग ना हो, जिससे वो अपनी ज़िंदगी जी सके, वो फिर अंदर में अकेलापन और खालीपन में रह जाता है, और इससे वो अंदर में एक घुटन के साथ जीते हैं, जिससे ऑथर ने एक्सटेंशियल वैक्यूम बताया है। तो हमारे लाइफ में मीनिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। हर एक इंसान के लिए लाइफ की मीनिंग अलग है। वो बताते हैं हमें इस मीनिंग को सर्च नहीं करना चाहिए, और लाइफ में हर एक इंसान के लिए एक कोई गोल होगा जो सिर्फ उसी के लिए ही बनी है। हमारी हर एक सिचुएशन हर एक इंसान के लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना हर एक के लिए एक मीनिंग क्रिएट करेगी हमारी ज़िंदगी में। उनके दी हुई लोगोथेरेपी हमें बताता है कि लाइफ में मीनिंग 3 तरीके से डिस्कवर किए जा सकते हैं। पहला, बाय क्रिएटिंग ए वर्क और ए डीड, यानी कि कुछ कार्य करके आप मीनिंग ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करके, जैसे कि ट्रूथ यानी कि सच्चाई को एक्सपीरियंस करना, नेचर और किसी कल्चर के ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना, या फिर किसी की यूनिकनेस को देकर उस शख्स को ये रियलाइज़ करवाना कि उसमें कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है काम को करने की, और उसको पॉजिटिव वे में ये बताना क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी कामयाबी को और ज़्यादा हासिल कर पाए। विक्टर कहते हैं इन सब से आप एक मीनिंगफुल लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। तीसरा है लाइफ में मीनिंग को ढूंढना। हमारी सफरिंग के थ्रू हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कभी भी एक होपलेस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। आपको उस सफरिंग वाली सिचुएशन को डील करके अपने ही सफरिंग में से एक मीनिंगफुल लाइफ को दिखेगी। उस लाइफ में से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे धीरे धीरे से। कोई भी इंसान मुश्किल सिचुएशन को फेस करने की क्षमता रखता है, और वो अपने क्रिएटिविटी से कोई भी हालातों से उभर कर आ सकता है। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो विक्टर बताते हैं कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी परस्यूड, इट मस्ट एंश्योर। मतलब आपको हैप्पीनेस की तरफ भागना नहीं है। ये सक्सेस और हैप्पीनेस एक इंसान के साथ होने लगता है जब उसके पास एक रीज़न होता है हैप्पी रहने के लिए। वो रीज़न एक बार मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेगा। उसकी यही हैप्पीनेस उसकी सारी सफरिंग्स को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए फिर काफ़ी होती है। तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई अभी तक मीनिंग को ढूंढ रहे थे तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए। हालांकि मुझे सेल्फ हेल्प बुक में से बेस्ट बुक में से एक बुक लगी ये बुक, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस बुक को खरीद सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं नए वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊं। फाइनली जाते जाते लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।